सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6वां, श्लोक संख्या 19, 20 और 21। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भगवान कहते हैं, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भगवान कहते हैं, योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, अर्थात दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में जिस तत्व की प्राप्ति कर्मयोग से बताई थी, उसी तत्व की प्राप्ति यहाँ ध्यान योग से बताई गई है। दोनों साधनों का प्रापणीय तत्व एक होने पर भी ध्यान योग में तत्व की प्राप्ति कठिनता से तथा विलंब से होती है और इसमें योग भ्रष्ट होने की भी संभावना रहती है, कारण कि ध्यान योग करण सापेक्ष साधन है। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। भगवान कहते हैं, जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता, अर्थात ध्यान योगी को जिस अविनाशी सुख का अनुभव होता है वह प्रकृतिजन्य गुणों से अतीत है। इसलिए उस सुख को आत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह्य अर्थात तामस सुख से विलक्षण बताया गया है। जड़ता के साथ संबंध रहने से ही मनुष्य विचलित होता है। ध्यान योगी का जड़ता से संबंध सर्वथा छूट जाता है, अतः वह तत्व से कभी विचलित नहीं होता। जैसे समाधि से व्युत्थान होता है, ऐसे उसका अविनाशी सुख से कभी व्युत्थान नहीं होता। अस्तु, जय श्री कृष्ण।